एपिसोड की शुरुआत इबादत ने मन्नत को किसी के पति को छीनने की कोशिश करने के लिए डांटते हुए की। मन्नत कहती है कि वह उसका पति नहीं है, उसका उस पर अधिकार है। सुभान उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। वह अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। वह उनसे दूर रहने की मांग करता है। हर कोई सुभान की मदद करने के लिए दौड़ता है। कायनात इबादत और मन्नत पर भड़कती है। वह कहती है कि वे उसकी इस स्थिति का कारण हैं। दुआ मन्नत को घूरती है और सुभान से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। हाफिज उन्हें उससे पूछताछ बंद करने और जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। हमीदा अरमान से उसकी मदद करने के लिए कहती है। वे उसे कमरे में ले जाते हैं। कायनात सुभान से कहती है कि भगवान की कृपा से उसकी हड्डियां नहीं टूटी। वह उसे आराम करने के लिए कहती है। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस उसे बुला लेना। कायनात और गुलनाज वहाँ से चली जाती हैं। दुआ इबादत से उसकी देखभाल करने के लिए कहती है। सुभान मन्नत से पूछता है कि क्या उसे उसके कमरे से जाने के लिए विशेष घोषणा की आवश्यकता है। वह उसे जाने के लिए कहता है। मन्नत कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। अगर उसे कुछ चाहिए तो बस उसे बुलाओ। इबादत उसे सुभान को छूने से रोकती है। वह उसे अपने पति से दूर रहने के लिए कहती है। मन्नत ने इबादत को धक्का दे दिया। सुभान उसका नाम चिल्लाता है। वह मन्नत को उसे धक्का देने के लिए डांटता है। मन्नत कहती है कि वह उस पर अपना अधिकार जता रही है। सुभान कहता है कि वह उसकी पत्नी है। वह उसे अपनी पत्नी के साथ इस तरह से व्यवहार करने की अनुमति नहीं दे सकता। उसे इस बात की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। यह हमारे बीच है। वह उसे अपने कमरे से जाने के लिए कहता है। मन्नत वहीं रहती है। वह कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसका कितना अपमान करता है। वह उसे जाने के लिए कहता है। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इबादत ने सुभान की मदद करने की कोशिश की लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह उसे अपनी पैंट उतारने के लिए कहती है। वह शिकायत करता है कि वह उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उसने इनकार किया। वह कहती है कि वह उसे आइस पैक देने की कोशिश कर रही है। उसे बेहतर महसूस हो सकता है। उसने इनकार किया। उसने कायनात को फ़ोन किया। वह उससे झूठ बोलता है। बाद में कायनात सुभान को चोट पहुंचाने के लिए मन्नत को डांटती है। मन्नत उससे कहती है कि यह छोटा सा दर्द उन्हें अधिक लाभ देगा। कायनात का कहना है कि उसे अपने बेटे को चोट पहुंचाने से कोई लाभ नहीं चाहिए। वह उससे मांग करती है कि वह अपने बेटे को चोट पहुंचाना बंद करे, अन्यथा वह उसका सबसे बुरा पक्ष देखेगी। अगर वह उसके करीब आना चाहती है तो प्यार से करो। बाद में इबादत ने देखा कि सुभान संघर्ष कर रहा है। वह उसका ध्यान भटकाती है और उसकी पैंट के अंदर बर्फ के टुकड़े रख देती है। वह दर्द में चिल्लाता है। उसने अपनी पैंट उतार दी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उसे उस तरह से व्यवहार करने के लिए डांटती है। वह शिकायत करता है कि उसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उसने पतलून पहनी थी। उसमें दिल का प्रतीक देखकर वह हंस पड़ी। सुभान उसकी हंसी की प्रशंसा करता है। वह कहता है कि सूफी ने उसे यह उपहार दिया था। वह जोड़ता है कि उसे इस तरह हंसने की जरूरत नहीं है। वह झूठी है, उसे मीटिंग में शामिल होना है। वह कहती है कि वह उसमें शामिल होगी। वह उस पर विश्वास करने से इनकार करता है। बाद में इबादत को सेंट्रल जेल से फ़ोन आता है। वह इसके लिए मन्नत पर गुस्सा करती है। वह मन्नत से भिड़ जाती है, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मन्नत अपनी क्षमता साबित करने के लिए सुभान के साथ मीटिंग में शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इबादत उसे बताती है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। दुआ उससे पूछती है कि उसने क्या किया है। इबादत सोचती है कि वह माँ को यह कैसे बताएगी।